राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर के साथ। हरियाणा में सीईटी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और शांतिपूर्ण तरीके से आज सीईटी की परीक्षा संपन्न हुई है। करीब 14 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। एचएसएससी ने पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं करवाई। 2 दिन में 4 शिफ्ट में ये सीईटी की परीक्षा हुई और पहले दिन करीब 6,70,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एचएसएससी ने पारदर्शी तरीके से परीक्षाओं को संपन्न करवाया और 2 दिन 4 शिफ्ट के अंदर सीईटी की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से अब संपन्न हो चुकी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर सीईटी की परीक्षाएं आज विधिवत तौर पर संपन्न हो गई। शांतिपूर्ण तरीके से सीईटी की परीक्षाएं कंडक्ट हुई, संपन्न हुई। करीबन 14 लाख अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। तो एचएसएससी ने पारदर्शी तरीके से ये परीक्षाएं संपन्न करवाई हैं। 14 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने ये परीक्षाएं दी हैं। 2 दिन में 4 शिफ्ट के अंदर ये सीईटी की जो परीक्षा है उसका आयोजन किया गया। तो आज 2 दिन तक चली सीईटी परीक्षा का समापन हुआ है। दोनों दिन को मिलाकर के अगर आप देखें तो तकरीबन 14 लाख के आसपास स्टूडेंट अब बताए गए हैं जिन्होंने ये परीक्षा दी है। तो इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाना, शांतिपूर्ण तरीके से सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हुए, ये एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए था। अब हरियाणा में देखिए 2 दिन तक सीईटी की परीक्षा चली और ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि सीईटी की परीक्षा को लेकर के तमाम इंतज़ाम, तमाम तैयारियां की गई थी। 2 दिन और 4 शिफ्ट में परीक्षाएं ये सुचारू रूप से चली हैं, यानी कि प्रत्येक दिन 2 शिफ्ट रही हैं। अनुमान यह है कि 13 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी हैं जिन्होंने इस परीक्षा को दिया है। सीईटी की परीक्षा 13 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों ने दी और 1,338 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षाएं आयोजित करवाई गईं। 2-2 शिफ्ट में आपको बता दें कि परीक्षाएं आयोजित हुई हैं। सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा की भी निगरानी की गई है। तो सीईटी परीक्षा पूर्णतया संपन्न हुई शांतिपूर्ण तरीके से। 90 मिनट का जो टाइम है वे 100 क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि उसमें 30 नंबर की तो मैथ और रीजनिंग हो है। जो मैथ और रीजनिंग है वे आप 30 मिनट में हल नहीं कर सकते। कुछ उसमें पढ़ने के लिए जिस तरह लंबे प्रश्न हो जाए उनमें पढ़ने में भी टाइम लगता है और मैथ रीजनिंग उसमें टाइम, और 90 मिनट में 100 क्वेश्चन हल नहीं किए जा सकते। इसकी तरफ मैं चाहूँ कि गवर्नमेंट ध्यान दे कि थोड़ा टाइम बढ़ाए इसका। जब बच्चे कल तो नहीं था, अकॉर्डिंग उनके थोड़ा ठीक ही था, सिमिलर था, मगर जो टाइम है ना, टाइम की थोड़ी ही हुआ है इसमें। मगर वो गवर्नमेंट ने जो लगातार इंतजाम अच्छे थे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, आने जाने में अच्छी सुविधा थी और हम टाइमली अपने इस पे पहुंच गए। अब जाते वक्त देखते हैं कैसी सुविधा। बिल्कुल जो सरकार ने आने जाने के लिए जो सुविधा की है उससे बिल्कुल संतुष्ट है सब। वही बस व्यवस्था के लिए लेके तो भाई हम सेटिस्फाई रहे हैं। बच्चों के लिए मतलब बिल्कुल कोचिंग सेंटर जहाँ तक उनका पेपर था वहाँ तक बच्चों को छोड़ा गया है और बच्चे बिल्कुल टाइम से पहुँचाए गए। पिछली बार नहीं, मैंने पहली बार मैंने तो क्या उम्मीद लग रही है आपकी और पेपर? मेरी क्या उम्मीद है, जैसे मैंने पढ़ाई करी थी मुझे वैसे ठीक है उम्मीद है भाई पढ़ भी जाए, पढ़ सकता है नंबर। ऐसा भी नहीं है अभी बिल्कुल, ऐसे भी नहीं बिल्कुल ही पढ़नी थी तैयारी, पढ़ा हुआ है, अभी आया हुआ है। और ऐसा भी अभी तो 1-2% थे नॉर्मल से, लेकिन मैथ थोड़ा ऐसा डिफिकल्ट था कि उसको अगर बच्चा सोल्व करेगा तो ही उसका आंसर आएगा। आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी है वो कह रहे हैं कि पेपर जो था वो मॉडरेट था। किसी ने कहा कि पेपर की जो टाइमिंग है वो बहुत कम है, 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट बहुत कम है। वही काफ़ी सवाल जो है बच्चों के द्वारा निकले गए हैं कि जो टाइम को लेकर चेंज करा जाए या फिर लेकिन अगर बात करें कि सरकार की तैयारियों की, प्रशासन की तैयारियों की, तो वहीं बच्चे उनको सराहना देते नज़र आए कि जो सरकार की तैयारियाँ थी उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देखी गई। अब 26 और 27 तारीख का जो ये सीईटी का एग्ज़ाम जो हरियाणा की सरकार ने करवाया और तमाम सेंटर्स पर तमाम व्यवस्थाएं करी गई सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, वो कहीं ना कहीं अब सफल हो चुकी है। ये अंतिम परीक्षा थी सीईटी की जो अब समाप्त हो चुकी है। अब देखना ये है कि अभ्यर्थियों को सीईटी की परीक्षा तो उन्होंने दे दी है, लेकिन रिजल्ट के लिए अब और कितना इंतज़ार करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज़। तो सीईटी की परीक्षा संपन्न होने के बाद गुरुग्राम की क्या जो रिपोर्ट है वो आपने देखा। जो अभ्यर्थी हैं वो संतुष्ट नजर आ रहे थे, लेकिन नूंह के अंदर भी परीक्षा की समाप्ति के बाद क्या कुछ अभ्यर्थियों का कहना है, वहां पर किस तरह से परीक्षा संपन्न हुई है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ठीक था, नजर इजी था। पहले जो हुए उसके हाँ, उसके मुकाबले टफ था। मतलब कल का मतलब था, हाँ, आसान नहीं था। नहीं, कल का आसान लगा आपको? हाँ,
और जो हमारे सीएम नायब सैनी ने जो हमारे लिए जो एकदम से सुविधा की है बस से और पानी से हर चीज़ की, पहले सरकार में नहीं थी, सरकार फिर वही है, लेकिन जो उन्होंने अभी सुख सुविधा जो सभी छात्रों के लिए की है वो बहुत अच्छी की है। उसके लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत अच्छा उनके लिए जो काम किया है बहुत अच्छा किया है। पैटर्न में जीते हैं। हाँ, पैटर्न सही था, हरियाणा जी के रीजनिंग सब ठीक थी और पढ़ने वालों के लिए तो सब ठीक ही होता है। पढ़ा बाहर से तो कुछ नहीं, सब हरियाणा से, कुछ नेशनल जीके भी है, उनमें से भी है, कुछ एक दो क्वेश्चन जो बाहर इंटरनेशनल के भी है, पर ठीक मतलब ये है कि एग्जाम बहुत अच्छा था, काफी इजी था। अगर शिक्षा की बात करें टेंथ से में इजी ही है सारा, कोई भी डिफिकल्ट नहीं ऐसा था। कुछ हो गया है अच्छा था और सर, ऑल ओके था, वेरी वेल। नहीं सर, ऑलमोस्ट ऑल ओके था। जो हमारे जो है पीएम जो नायब सिंह सैनी सर ने बहुत सारा अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स वो दिखाया, जितनी भी हमारी वो मतलब क्वेश्चंस वगैरह भी सब तो हिसार से खबर है।